हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जाएंगे। और आज दोस्तों मैं आपको एक जो भ्रांति है 33 करोड़ देवी देवता और 33 कोटि देवी देवता, उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ और इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊँगा भी। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे धर्म में वैसे देवी देवताओं को बहुत से मत हैं। भगवान विष्णु को मानने वाले वैष्णव कहलाए जाते हैं। भगवान शिव को मानने वाले शैव कहलाए जाते हैं। वैसे ही आपके जो देवी को मानते हैं वो शाक्त कहे जाते हैं। फिर कुछ आपके जो भगवान विष्णु के इतने अवतार हैं कि उनके अलग अलग अवतार, चाहे वो बुद्ध अवतार हो, चाहे वो ऐसे बहुत से अलग 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 संप्रदाय बने हुए हैं। हालांकि सब फॉलो एक ही को करते हैं, परम शक्ति को, जो कि आपके एक है पर ब्रह्म को। लेकिन आपके सब अलग अलग देवता के अलग अलग रूपों को, श्री राम को, श्री कृष्ण को, शिव जी को, दत्तात्रेय को, दक्षिणामूर्ति को, आपके मैया के 9 स्वरूपों को या 10 महाविद्याओं को, या फिर आपके उनके और अलग विभिन्न स्वरूपों को आपके पूजते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब जब परमात्मा ने एक से दो होने का भी, दो से भी अनंत होने का जब फैसला करा, तो उस समय आपके अलग अलग संप्रदाय बनते गए। तो उस समय आपके जब ये शुरुआत में आपके जो विभाजन हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ, जिसमें आपके द्वादश आदित्य, गिनती करें आप 33 कोटि मतलब 33 प्रकार, द्वादश आदित्य, जिसमें कि आपके द्वादश देव आते हैं, जिसमें आपके आते हैं धाता। मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ द्वादश आदित्यों की गिनती। इंद्र, धाता, पर्जन, पूघा, त्वष्टा, आर्यमा, भग, विवस्वान, विष्णु, अंशुमान, वरुण, मित्र। ये हमारे द्वादश आदित्य हैं। ये द्वादश आदित्य जो हैं, ये आपके हमारे रहने की व्यवस्था, हमारे वातावरण की व्यवस्था, हमारी सब चीज़ों की ज़रूरतों की व्यवस्था करते हैं। ठीक हो गया। और ये हमारे हर एक महीने को भी रिप्रेजेंट करते हैं, या हर एक महीने से भी महीनों से भी इनका जुड़ाव है। जो अंतिम महीना आता है फाल्गुन का, वो भगवान विष्णु, जो कि अंतिम नाम आता है द्वादश आदित्यों में, उनको रिप्रेजेंट करता है। और धाता जो पहला आपके हमारा जो चैत्र का महीना लगता है, जहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ धाता आता है। ऐसे करके आगे आप इनको देखते जाएंगे तो द्वादश तक में आपको एक एक महीने का एक एक आपके देवता आपके जुड़ा हुआ आपको मिलते भी जाएगा। वह फिर हमारे आपके आते हैं 8 वसु। 8 वसु में हमारे पंच तत्वों के साथ साथ आपके चंद्रमा, और स्थिरता के लिए आपके ध्रुव, और आपके औषधि के लिए आपके चंद्रमा, और आप सोम, ध्रुव, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष, प्रभास, भोर, और आपके क्या बोलते हैं अपना आकाश तत्व के लिए प्रभास, लाइट के लिए भी होता है वो। आप सोम, ध्रुव, धरा, अनिल, अनल, प्रत्युष, ये हमारे 8 पशु हो गए। इसके बाद हमारे आते हैं एकादश रुद्र। एकादश रुद्रों में आपके आते हैं कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अचपात, अहिरुदन्य, शंभु, चंड, भव। दोस्तों ये भी कल्पानुसार मतभेद है। आपके कहीं पर आपके मत्स्य मनु करके आपकी श्रृंखला शुरू होती है एकादश रुद्रों की, उनकी श्रीमद् भागवत में अलग ढंग से है, हर एक पुराण में अलग ढंग से दिया हुआ है, क्योंकि वो मतानुसार और कल्पानुसार अलग अलग चलता है। मैं आपको बताऊं कि आपके हमारे जो कल्प हैं वो 30 कल्प गिने जाते हैं। तो हर एक कल्प के अपने अलग युग होते हैं, अपने अलग उसमें देवता होते हैं, हर एक उसमें कहानी अलग ढंग से होती है। तो वहाँ पर मतभेद होता है, क्योंकि हमारे जितने भी पौराणिक धर्म ग्रंथ थे सब विद्रोहियों ने आकर जला के नष्ट कर दिए। हो सकता है अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो हमारे बीच में जो मनीषी लोग बैठे हुए हैं और जो हमारे ज्ञानी जन बैठे हुए हैं वो मेरी गलती को सुधार सकते हैं और मुझे अपना बहुमूल्य मत दे सकते हैं। और मैं हो सकता है आप लोगों के बीच में बैठे हुए हमारे परम जिज्ञासु जनों को, आपके उनकी जिज्ञासा को शांत कर सकूं,
और दोस्तों इसी के साथ मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे इस चैनल को आपके लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब करें और मुझे मजबूती ताकि मैं अपना कंटेंट और मजबूत बना सकूं। और दोस्तों इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने 33 कोटि देवता के चरण में आगे। 12 आदित्य बताए, 8 वसु बताए, हो गए ये आपके 20। इसके बाद एकादश रुद्र, ये जोड़ के हो गए 31। अब बचे 2 और। तो ये 2 आपके कहीं पर को आपके अश्विनी कुमारों का नाम लिया जाता है जो स्वास्थ्य और औषधि के लिए नाम लिया जाता है, जिनके नाम है नासत्य और दर्श। ये भगवान आदित्य सूर्य के पुत्र कहे जाते हैं और माता संध्या के भी उनके बेटे हैं। उनके रूप में ये बद्रिका आश्रम में कहा जाता है कि जो कि उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ, वहाँ इनका जन्म हुआ था कहा जाता है। तो ये औषधि के बड़े विद्वान कहे जाते हैं और पांडवों के में भी आपके नकुल और सहदेव करके इनका अवतार हुआ था। और च्यवन ऋषि की पत्नी को भी इन्होंने ही आशीर्वाद दिया था उनके पति को युवान बनाने का। और वहीं से काफ़ी सारी औषधियों का प्रचार प्रसार भी हुआ। खैर अपार्ट ऑल दिस, ये सब तो चलते रहेगा। तो ऐसे करके हमारे 33 कोटि देवी देवताओं की परिभाषा आती है। और कभी कभी ये मतानुसार आपके ये नासत्य और अश्विनी कुमारों की जगह पर इंद्र और प्रजापति का भी नाम आता है। अब इसमें एक बात और आगे खुल कर के जो आती है वो ये है कि 33 करोड़ देवी देवता, अगर कोई ये कहता है कि ये भी गलत है तो ये भी गलत नहीं है। वो ऐसे गलत नहीं है क्योंकि हमारे देवी देवताओं का विस्तार इतना अधिक है। वो तो इनके भागों को, जैसे कि एक कंपनी होती है, कंपनी के अंदर में बहुत सारे आपके उसकी सब ब्रांचेस होती हैं, तो वैसे ही आपके एक आदित्य के अंदर में कई सारी ब्रांचेस हैं, एक वसु के अंदर में कई सारी ब्रांचेस हैं। ऐसे आपके क्या नाम कहते हैं, एक रुद्र के अंदर में कई सारे रुद्र हैं, मतलब कई सारी ब्रांचेज हैं। वैसे अश्विनी कुमारों में भी कई सारे स्वरूप हैं। तो आपके ऐसे करके आपके 33 करोड़ भी गलत नहीं है। अगर वो संख्या निकाली जाए तो शायद वो 33 करोड़ भी पहुंच जाए। मैं इसका पुख्ता प्रमाण तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन मेरा मानना यही है कि जैसे आपकी सृष्टि अनंत होती चली गई आपके एक से, वैसे ही आपके देवी देवता अमर गणों की संख्या जरूर रोक ली गई थी। क्योंकि आपके अगर ज़रूरत से अगर सारी अगर हमारी हो जाते तो फिर क्या होता। और वैसे मैं बताऊं तो आपके ये तो मृत्यु लोक सबसे बढ़िया है कि यहाँ आदमी इंसान जन्म लेता है और अपने एक जन्म की परेशानी इसी जन्म में भूल के दूसरा दोबारा नया जन्म लेता है। वो उसके कर्मों के आधार पर जरूर होता है, लेकिन बढ़िया है कि इसमें कम से कम इंसान की मृत्यु होती है वो हर एक स्वरूप को बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, फिर उसके वृद्धावस्था, वयोवृद्धावस्था, और फिर आपके अपना वापस अपना देगा जा करके पुनः नई देगा जो सफ़र करता है शुरू, वो तो अपने आप में सर्वमान्य है। और ये सभी आपके स्वरूप आपको मैंने जो बैकग्राउंड में आपके जो फोटो जो चल रही है विराट विश्व रूप की, वो आपको बताई क्योंकि ये मैंने स्वरूप मैंने इसलिए दिखाया है आपको यहाँ पर को, शायद भगवान की यही इच्छा थी, क्योंकि उन्होंने भगवान ने अर्जुन को इसी रूप में आपके पूरा जीवन चक्र दिखा दिया था कि ये देख, किसी भी चीज़ को, जिस भी चीज़ को तू देखना चाहता है तो वो देखो मुझसे शुरू होती है और मुझ में ही ख़त्म हो जाती है, मुझ में ही उसका विलय हो जाता है, या मुझसे ही शुरू होकर मुझ में ही वो लय हो जाता विलय हो जाता है, लय हो जाती है। जो भी अगर कहीं पर अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को सुधार देना। और दोस्तों पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे धर्म को मजबूती दें और अपने बच्चों को जरूर बताएं, बच्चों को जरूर दिखाएं, ताकि आपके उनको अपने धर्म के बारे में नॉलेज हो। कल को अगर हमारे बच्चे से कोई बाहर का व्यक्ति अगर पूछता है तो कम से कम हमारे बच्चे को इतना पता होना चाहिए कि वो 33 कोटि देवी देवताओं की पूरी परिभाषा दे सके और ये भी बता सके कौन से देवता का क्या कर्म है, कौन से देवता किस महीने से रिप्रेजेंट करते हैं और कितने प्रकार के देवता हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, उनकी उचित परिभाषा दे सके और जो विधर्मी हैं उनके मुंह बंद कर सके। तो दोस्तों इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा मैं आपसे, तब तक के लिए आपका नमस्कार है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।